बीजेपी में मचे घमासान के बीच शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में पार्टी के काम करने के तरीके और मोदी की उम्मीदवारी पर छिड़ी बहस पर निशाना साधा है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर नरेंद्र मोदी ने स्कूली बच्चों से बात करते हुए कहा था कि वो प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं देखते। उनकी प्राथमिकता तो 2017 तक गुजरात के लोगों की सेवा करने का है। मोदी के इस बयान पर सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया था। अब एक बार फिर शिवसेना ने उनके इस बयान को आड़े हाथों लिया है। सामना में एक लेख में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री बनने को लेकर नरेंद्र मोदी ने अपना इरादा स्कूली बच्चों को समझा दिया, लेकिन उनकी अपनी पार्टी के लोग मोदी को पीएम उम्मीदवार घोषित करने के लिए दबाव बना रहे हैं। उन्हें मोदी कैसे समझाएंगे? छोटे बच्चों को चॉकलेट दे दो तो वो सवाल भूल जाते हैं, लेकिन राजनीतिक खेल में यह संभव नहीं है। हर किसी को लगता है कि जब बीजेपी के चुनावी रथ पर मोदी सवार होंगे तो लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा। ऐसे में मोदी की नई भूमिका से लोग हैरान होंगे। पूरे देश में मोदी गुजरात के विकास का मॉडल लागू करना चाहते हैं। उन्हें भारत मां का कर्ज भी चुकाना है। ऐसे में एक स्कूली बच्चे ने दूध में नमक डाल दिया है, जिसके चलते मोदी ने 2017 तक गुजरात न छोड़ने का फैसला किया है। मोदी की कमान वाली बीजेपी में कई धाराएं मौजूद हैं, जिसके चलते आज तक उनका नाम आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए घोषित नहीं किया जा सका है। वे अक्सर कहते हैं कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बीजेपी को ही तय करना है। इस समय जिस तरह की अराजकता फैली हुई है, उसके चलते ऐसा माहौल खड़ा हुआ है कि अभी मंडप का पता नहीं और कई दूल्हे राजा सज धज कर तैयार हो गए हैं। इनमें से तो कई लोगों में घोड़े की रकीब में पैर रखने की भी तमीज नहीं है और कई तो घोड़े को खड़ा करने के लायक भी नहीं है। फिर भी वो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। मोदी ने स्कूली बच्चों को इतिहास समझाया, लेकिन अपने दल के राजनाथ सिंह, अमित शाह, स्मृति ईरानी, बलबीर पुंज जैसे बड़े बड़ों को कैसे समझाएंगे? मोदी को 2017 तक गुजरात की सेवा करनी है। उनकी सेवा वृत्ति की राजनीति से बवंडर खड़ा हो गया है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। श्रीरंग खरे हमारे सहयोगी इस वक्त मुंबई से फोन लाइन पर हमारे साथ। श्रीरंग, आड़े हाथों लिया है नरेंद्र मोदी को, सामना में एडिटोरियल छपा है, और क्या क्या बातें इसमें लिखी गई हैं? जी पंकज, ये एडिटोरियल देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये एडिटोरियल शिवसेना ने नहीं बल्कि बीजेपी की किसी विरोधी पार्टी ने लिया है। शिवसेना बीजेपी की सहयोगी पार्टी है और वो बार बार नरेंद्र मोदी पर हमला करती नजर आ रही है। जुबानी हमला हो, एडिटोरियल के जरिए हो या फिर किसी बयान के जरिए हो। शिवसेना इस बात को ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी, जिनका वर्चस्व, जिनका कद बीजेपी में बढ़ रहा है, उनकी वजह से जेडीयू को अलग होना पड़ा था, ऐसा शिवसेना की कहीं ना कहीं धारणा है। ऐसा अगर शिवसेना के साथ हुआ तो फिर क्या होगा, ये सवाल शिवसेना को सताना स्वाभाविक सी बात है, जिस वजह से वो नरेंद्र मोदी का कद बढ़ते हुए बीजेपी में नहीं देखना चाहती है। तो क्या समझा जाए, ये सिर्फ कहने भर को है या फिर नरेंद्र मोदी का यदि नाम अनाउंस होता है तो कुछ शिवसेना एक्शन कर सकती है? जी बिल्कुल, शिवसेना ने इससे पहले ही साफ कर दिया था कि उनकी पसंद सुषमा स्वराज है, लेकिन उसके बाद काफी दिन बीत चुके हैं। बीजेपी भी अभी इस पशोपेश में है कि नाम किसका जाहिर करे, क्योंकि जो अलग अलग विचारधारा है बीजेपी की, उसी पर उंगली रखी है शिवसेना ने कि कौन नाम, किसका नाम तय होगा ये पता नहीं, लेकिन ये निर्णय बीजेपी का ही होगा, ये बात शिवसेना कह रही है। लेकिन मोदी पर वो बार बार निशाना साध रही है, जिसका मतलब साफ है कि वो मोदी का जिस तरीके से कद बीजेपी में बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है। कहीं ना कहीं बीजेपी अध्यक्ष का नाम भी लिया है, अमित शाह का नाम आया है, स्मृति ईरानी, बलबीर पुंज, इन जैसों के भी नाम इसमें लेख में लिखे गए हैं पर्टिकुलरली। जी बिल्कुल, जो नरेंद्र मोदी की बार बार तरफदारी कर रहे हैं, उनका कद बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सभी पर इस एडिटोरियल में उद्धव ठाकरे ने निशाना साधा है। उनका ये मानना है, उद्धव ठाकरे का ये मानना है कि जो बातें नरेंद्र मोदी ने उस छोटे से बच्चे को कही थी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2017 तक उनको गुजरात की सत्ता मिली है, ये बात इन बड़े नेताओं को, जो देश की राजनीति है वो काफी जटिल राजनीति है। और जो लोकल महाराष्ट्र के बीजेपी के नेता हैं, क्या उनसे बात हो पाई, उनसे संपर्क हो पाया? उनका क्या कहना है इस लेख के बारे में? जी, हमने कई बार बीजेपी के नेताओं से इस बारे में बात की, हालांकि उन्होंने ऑन रिकॉर्ड तो कभी इस बारे में बात नहीं की क्योंकि शिवसेना उनकी पुरानी सहयोगी पार्टी है, शायद उनके रिश्तों में खटास पड़ सकती है, लेकिन नाराजगी जरूर है बीजेपी में और वो उद्धव ठाकरे के पास इस बारे में कई बार बता चुकी है। पंकज, और अगर हम इस जो एडिटोरियल है उसकी बात छोड़ दें, वैसे शिवसेना के नेताओं से अगर आपने संपर्क करने की कोशिश की हो, फिर वो चाहे संजय राउत हो, उद्धव ठाकरे हो, वो क्या कहते हैं? जी, अभी तक जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की थी, उन्होंने
साफ तौर पर कहा कि हमको जो भी लिखना था वो हमने एडिटोरियल में लिख चुके हैं। हमारी ये भूमिका नहीं है कि हम बीजेपी का विरोध कतई नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो चीजें हैं वो सबसे बात करके सुलझाई जाए, ऐसी शिवसेना की भूमिका है। तो वो पीएम पद का उम्मीदवार तय करना हो या कोई भी बड़े निर्णय लेने हो, वो शिवसेना जो उनकी सहयोगी पार्टी है उनसे जरूर सलाह मशवरा की जाए, ऐसी शिवसेना की भूमिका है। जी बिल्कुल। और इस बीच आपको बता दें कि शिक्षक दिवस के मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा था। 5 सितंबर को छात्रों से बात करते हुए मोदी ने कहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री बनने का सपना कभी नहीं देखा और ना ही वो कभी देखेंगे। मोदी ने कहा कि वो कुछ बनने के लिए नहीं बल्कि कुछ करने के लिए जीते हैं। मोदी ने यह भी कहा कि गुजरात की जनता ने 2017 तक उन्हें सेवा करने का मौका दिया है और उसे निभाना उनकी पहली प्राथमिकता है। ये बच्चे ने जब उनसे सवाल किया था, एक छात्र ने, उस पर उन्होंने जवाब दिया था। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने मोदी पर हमला बोला हो। शिवसेना गाहे बगाहे मोदी पर निशाना साधती रहती है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या शिवसेना को मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर मंजूर नहीं है? मोदी की प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी पर भी शिवसेना असहमति जता चुकी है। कुछ ही दिनों पहले आपको मालूम होगा, शिवसेना के मुखपत्र सामना में पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने जमकर कटाक्ष किया था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लालकिले से दिए गए भाषण की तीखी आलोचना करने वाले मोदी को ठाकरे ने अपने तन से आईना दिखा दिया। उन्होंने साफ कहा कि मोदी अगर प्रधानमंत्री बन गए तब तो वो पाकिस्तान से दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद जैसे लोगों को घसीटते हुए देश ले आएंगे और फांसी पर टांग देंगे। शिवसेना ने बंजारा की चिट्ठी के बाद भी मोदी पर निशाना साधा था कि मुठभेड़ों की जिम्मेदारी 100% राज्य सरकारों की ही होती है। और एक बार फिर से संपादकीय जो है वो छपा है और यहां पर एक बार फिर मोदी पर निशाना साधा गया है। सामना अखबार में विक्रांत यादव हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, कल हमने मनोहर पारिकर को सुना, उससे पहले रमन सिंह ने भी कहा था और शिवराज सिंह चौहान संघ के नेताओं से मिल रहे हैं। यानी अपने तो उनको ऐतराज तो हो ही रहा है, लेकिन अब शिवसेना जो एक बार फिर से एक लेख छपा है आज सामना में। देखिए पंकज, शिवसेना की अगर हम बात करें तो उनके नेताओं को शुरुआत से मोदी के नाम पर ऐतराज है। वो खुलकर, हालांकि अभी तक नहीं बोले हैं क्योंकि मोदी का नाम आधिकारिक रूप से कभी भी प्रधानमंत्री पद के लिए घोषित अभी नहीं किया गया है। लेकिन जिस तरीके से, जिस तेजी से नरेंद्र मोदी का पार्टी में कद बढ़ा है और जिस तेजी से सुगबुगाहट भी है कि बहुत जल्दी बीजेपी उनके नाम का ऐलान करने वाली है, उसे देखते हुए आप देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों में बीजेपी पर नरेंद्र मोदी को लेकर के खासतौर पर सामना में के एडिटोरियल में लिखा गया। यहां तक कि संजय राउत ने जिस दिन उनका बयान आया था नरेंद्र मोदी का बंजारा की चिट्ठी के बाद, उसके बाद संजय राउत खुलकर सामने आए, उन्होंने बयान दिया। और ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है कि बाला साहब ठाकरे जिस समय थे तो वो भी इस बात को लेकर चिंतित थे और उनका भी ये कहना था कि बीजेपी में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार वो होना चाहिए। विक्रांत, साफ साफ अगर ये क्या इसे पोस्चरिंग माना जाए या फिर अभी मोदी के नाम अनाउंस होने से पहले या उनके अनाउंस होने के बाद शिवसेना कोई एक्शन ले सकती है? देखिए, शिवसेना का जिस तरीके का रुख है और जिस तरीके से वो बार बार नरेंद्र मोदी के नाम पर अपना आपत्ति अपने व्यंग के जरिए सामने लाती है, उसे देखते हुए बीजेपी के लिए शिवसेना को मनाना बहुत बड़ी चुनौती होगा। शिवसेना हालांकि अभी तक उनके खिलाफ कुछ इसलिए नहीं बोली आधिकारिक रूप से क्योंकि वो आधिकारिक उम्मीदवार नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी में कयास लग रहे हैं उसी तरह के कयास संपादकीय के जरिए सामना के नेता देते रहते हैं या फिर अपने व्यंग बानों के जरिए देते रहते हैं। विक्रांत यादव, शुक्रिया। श्रीरंग खरे, आप मुंबई से हमारे साथ जुड़े, आपका भी शुक्रिया।